बेकेला शो गुण जांदे तू बेकेला शो बापे जांदे तू बेकेला शो बापे जांदे हमने डायलॉग पता क्या बनाया था कि 5 बराग लगे शिकार करने। आगे आगे इतने इतने बड़े भाई साहब, मेरे हाथ से भी बड़े बड़े पाँव के निशान दिखे। हर घर की कहानी बेटा कब आएगा पानी, हर बाप की कहानी बेटा राशन कहाँ से लानी, जो इज्जत मैंने कमाई बेटा तूने कब कमाई, पर भंगियों की कहानी बाबे भांग कहाँ से लानी, कौंटी कर रहा है बाबे। हाँ जी, अजय भारद्वाज जी, मैं टीएमके आपसे ले रहा हूँ इंटरव्यू। अजय भारद्वाज जी। कैसा ये देश मेरा, कैसा ये देश है, कैसा ये देश जहाँ दे रहे उपदेश क्यों, लड़ते झगड़ते हैं कर रहे कलेश क्यों, जेबें है सबकी खाली, दिमाग में गंदे पाली, कोई बनता शक्तिशाली तो कोई बलशाली। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अजय भारद्वाज और चैट विद अजय भारद्वाज में आपका स्वागत करना चाहूँगा। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। ये एक रैपर है, सिंगर है और थिएटर आर्टिस्ट है और साथ के साथ एक टीचर है और इन्होंने 100+ अपने थिएटर कर चुके हैं। इनके 20+ खुद के अपने एल्बम्स हैं और इसके साथ साथ इन्होंने हिमाचल के 100+ जितने भी मैक्सिमम हिमाचल के आप सिंगर देखते हो, आर्टिस्ट देखते हो, ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिनके साथ इन्होंने काम नहीं किया है और ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिनको ये नहीं जानते और ऐसा भी कोई पर्सन नहीं है जो इनको ना जानता हो। तो दोस्तों, आपको हम मिलवाते हैं हमारे आज के स्पेशल चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट तो नहीं बोलो भाई साहब, पर नॉर्मल इंसानों में भी आपकी तरह। रजत जी उर्फ टीएमके, सबसे पहले आपका हमारे सेट पे वेलकम है। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया। सबसे बड़ी बात यही है कि आपने मेरे को बुलाया भाई साहब। रजत उर्फ टीएमके जी। हाँ जी। तो ये जो टीएमके नाम है, ये आपको इसके पीछे का क्या पर्पस था ये नाम रखने का? देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। टीएमके कोई ऐसा नहीं है कि टीएमके कोई ब्रांड है, कोई क्या है। मेरे से कोई भी पूछता है कि टीएमके का मतलब क्या है, मैं सबको यही बोलता हूँ, टीएमके का मतलब ये है कि जैसे आपका नाम अजय, अजय का मतलब अजय है, टीएमके का मतलब टीएमके, वैसे ही मेरा मतलब यही है कि टीएमके मतलब टीएमके खुद में ही एक ब्रांड होता है, ठीक है। बट इसके पीछे की सच्चाई कुछ अलग ही है। अब देखो, मैंने शुरुआत की कैसे की, बड़ी उस एज में की जो एज मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो है आज की डेट में, मैं था 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, ठीक है, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है। तो उस वक्त ऐसा होता था कि भाई मैंने सबसे पहले सोचा था कि भाई मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। मैंने टीचर बनना मेरा लाइफ का एम था। अब टीचर भी बनना है, ऊपर से हॉबी थी मेरी। हॉबी क्या थी? मेरी हॉबी ये थी कि मैंने इस लाइन में जाना है, है ना, क्या बोलते हैं, एक्टिंग लाइन में जाना है। कभी मैंने सिंगिंग का सोचा नहीं था। वो सिंगिंग का तो जब आप पूरी स्टोरी सुनोगे तब आपको पता लगेगा कि मैं कैसे सिंगिंग लाइन में गया, ठीक है। बट दिक्कत ये हुई कि टीएमके के पीछे की स्टोरी ये रही कि भाई मैं 8वीं 9वीं क्लास में था, 8th 9th क्लास में। तो उस वक्त मैंने देखा अपनी वीडियोस मैंने अपलोड की रजत चौहान के नाम से। पूरा नाम है मेरा रजत चौहान। रजत चौहान, हाँ हाँ जी। और आपका एक खुद का यूट्यूब चैनल भी है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो रजत चौहान मेरा पूरा नाम है। जब मैंने पहली वीडियो अपनी डाली तो रजत चौहान मैंने गूगल पे सर्च किया कि कोई रजत चौहान नहीं मिल रहा भाई। रजत चौहान हजारों मिल रहे, मैं तो मिल ही नहीं रहा। तो मेरे को लगा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, यूनिक सा काम, ठीक है। तो यूनिक सा काम मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने हिमेश रेशमिया का HR म्यूजिक चलता था, टी सीरीज का टी सीरीज म्यूजिक चलता था। अच्छा। तो मेरे को ये लगा कि भाई कुछ तो होना चाहिए जो गूगल पहली बारी में आपको सर्च करके ढूंढ ले। तो वो क्या ढूंढा गूगल ने पहली बार सर्च करके? रजत टीएमके। अब टीएमके कैसे आया? टीएमके ऐसे नहीं आया। टीएमके आया, मैंने भाई साहब, मेरा लकी नंबर है 3। ओके। मेरे से सेम क्वेश्चन अभी कुछ दिनों पहले मेरा लाइव शो था गेटी में, ठीक है। सेम क्वेश्चन मेरे को लाइव शो देने के बाद एंकर का नाम है शशि चौहान। तो उस एंकर ने मेरे को बुला दिया। शशि चौहान तो बहुत फेमस एंकर है, आप शायद उनको जानते ही होंगे, ठीक है। उन्होंने कई ज़्यादा समर फेस्टिवल में होते हो, लवी मेले में होते हो, कई जगह होते हो एंकर हो, ठीक है। उन्होंने मेरे को बुला दिया कि रजत अंदर आ। मेरे को टीएमके का मतलब पता, मैंने गेटी थिएटर में आज तक किसी को टीएमके का मतलब नहीं बताया था। अच्छा। उस वक्त मैंने गेटी थिएटर में मेरा शो था, वहां मैंने अपने नाम का मतलब बताया। तो मेरे नाम का कोई इतना बड़ा मतलब नहीं है, ठीक है। मेरे नाम का मतलब तो कई बनों ने कई बनाया, कई ने 30 मार खान बनाया, कई ने तेरी
बनाया है, ठीक है। अच्छा। मेरे नाम के तो कहीं ने तारक मेहता का भला यूसी लगा दो, बस टीएमके के बाद में यूसी लगा दो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा बन जाएगा, ठीक है। हजारों मतलब बने भाई साहब, लेकिन जो असली मतलब था टीएमके का वो क्या था? वो मेरी रियलिटी थी, वो मेरा लाइफ था, क्योंकि मेरे को लाइफ में सबसे आगे जाना था, ठीक है। मैं हमेशा आगे रहना चाहता था उस वक्त, ठीक है। पर वो आगे रहने के चक्कर में क्या हो गया, वो मेरे को बनाना पड़ा अपना नाम। ओके। मैंने अपना नाम कैसे बनाया अजय भाई? तो देखो, मेरा लकी नंबर था 3। अब मैंने क्या किया, ए से लेकर जेड तक लिख लिया एक खाली कागज में। अच्छा। ए से जेड तक, ठीक है। अब आंखें कर दी मैंने बंद, देखो चश्मा उतार के बताता हूँ मैं आपको। आंखें कर दी मैंने बंद, जो भी पहले 3 शब्द आएंगे वही मेरे नाम के लास्ट में रहेगा। मैंने आंखें बंद की, पहला शब्द टी आया, दूसरा एम आया, तीसरा के आया, ठीक है। वो तीनों शब्द मैंने टीएमके बन गया। मैंने बंदों को बोला, अपनी प्रमोशन मैंने खुद की भाई साहब, कि मेरे को टीएमके बोलो, राजा टीएमके बोलो, टीएमके बोलो, चौहान मत बोलो मेरे को, टीएमके बोलो, टीएमके बोलो, टीएमके बोलो। मैंने अपनी प्रमोशन खुद ही की। और मैंने ये देखो, ये टैटो मैं कैमरे में दिखाना चाहता हूँ, ये टैटो में भाई साहब आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने मेले में बना दिया। मेले में, हाँ 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मेले में मैंने टैटो बना दिया अपने हाथ में टीएमके की, भाई बना दो टैटो ताकि मेरे को टीएमके के नाम से जाने। मैंने बना दिया, बस ये थी मेरी रियलिटी। मेरे को नहीं पता था कि जिंदगी में आगे मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, बट टीएमके ऐसा था कि भाई मैंने सोचा था कि भाई कुछ होना चाहिए। इसका मैंने कोई मतलब नहीं सोचा था, इसका मैंने कोई रियलिटी नहीं सोची थी। मैंने बस इतना सोचा था कि टीएमके एक ब्रांड हो सकता है, हो सकता है। तो आपने अपना ब्रांड नेम टैटू लगा के अपने हाथ पे छिपवा दिया? हाँ जी, चलो बिल्कुल। थोड़ा पास पे जाएंगे हम। आपका जो पास्ट है, आपका चाइल्डहुड था, आपका जो बॉर्न ब्रॉटअप हुआ, उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे पब्लिक को? मैं अपना पास्ट बताता हूँ। मैं बचपन से लेकर गांव में रहा हूँ 7th क्लास तक, ठीक है। मेरे इंजॉयमेंट थे, सब कुछ अच्छा था, ऐसा नहीं है कुछ भी कुछ बुरा था। मैंने ऐसे नहीं कुछ जिंदगी में खेड़े की हुई है, अच्छा। लेकिन इंजॉयमेंट किया हुआ है, ठीक है। उस वक्त अपनी स्कूल लाइफ की बात बताता हूँ आपको, ठीक है। मेरा माइंड, आपको पहले ही बोल दिया मैंने, मास्टर माइंड रहा हमेशा से। तो स्कूल टाइम पे मेरा माइंड मास्टर रहा। मैं हमेशा स्कूल में फर्स्ट ही आया, कभी सेकंड डिवीजन में देखी नहीं। मास्टर माइंड क्या देखा, डेस्क में छेद था। मैं आपको बताता हूँ, डेस्क में छेद था, उस डेस्क की भी मैंने गेम की। क्या गेम की कि भाई अपने पूरी, उस वक्त 50 पैसा चलता था भाई साहब, ठीक है ना। मैंने बंदों को बोल दिया कि 50 पैसा, यस 1 रुपया तो चलो बहुत होता था, 50 पैसे 1 रुपए की 4 टॉफी आती थी, 25 पैसे की एक आती थी, बिल्कुल है ना। तो 50 1 रुपए की 4 टॉफी आती थी उस वक्त। तो क्या गेम की मैंने, ये गेम की कि भाई जो भी इस डेस्क में एक गुलेल ले ली मैंने, अच्छा। जो भी इस गुलेल से डेस्क में ढालेगा, अगर तुमने 50 दिया तुम्हारे को 1 रुपया बनेगा, अच्छा, दुगना पैसा देना। अच्छा। वो गेम ना, तो जिसका चला जाता था उसको देते थे, जिसका नहीं जाता था उसको नहीं दे पाते थे हम। अब क्या करना, वो तो हमारी पर्सनल कमाई होती थी, ठीक है। ये मेरी स्कूल टाइम रही, ठीक है। मैंने हमेशा फर्स्ट रहा, मैं कभी मैंने अपने सेकंड डिवीजन नहीं देखा। उसके बाद मैं शिमला आया 8वीं क्लास में, 8th क्लास में। सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं 8वीं बोलता हूँ। अब कई बंदे आपके ब्रॉडकास्ट प्राइवेट स्कूल वाले बंदे भी हो गए जिसको 8वीं का मतलब नहीं होता, पता बिल्कुल है ना। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं उस लाइफ में भी गया, ठीक है। तो जब मैंने आपको बोला कि क्या बोलते हैं, मैं 8th क्लास में शिमला आया, 8th क्लास में मैं शिमला आया, तो वहाँ मैंने कंपटीशन देखा। अच्छा। शिमला में कंपटीशन देखा, गांव में कोई कंपटीशन नहीं था, ठीक है। 8th से लेकर मैंने सेकंड डिवीजन देखना शुरू कर दिया। मैं सेकंड आया, थर्ड आया, ठीक है, मैंने किया। लेकिन +1 +2 में जब मैं संजोली स्कूल में गया तो वहाँ मैंने ज़्यादा कंपटीशन देखा, ठीक है। वहाँ पर मैंने क्या बोलते 3rd डिवीज़न ली, न्यूज़पेपर में मेरा नाम आया, ठीक है। मैंने वो मोमेंट भी देखा मैंने अपनी लाइफ में। कॉलेज गया, कॉलेज में तो रूसा सिस्टम उस वक्त नया नया आया, तो रूसा सिस्टम में कोई डिवीज़न नहीं होती, वहाँ तो ग्रेड चलती है ना। तो वो ग्रेड भी मैंने देखी है जगह। अच्छा। ये मेरा था स्कूल टाइम का, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। बाकी आप पूछना चाहोगे जो भी, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, पर इतना था मेरा। चलो, आपके इवेंट सुन के अच्छा लगा, फनी है और काफ़ी मज़ा आया सुन के। आपका करियर है, आप एक सिंगर रह चुके हैं, रैपर रह चुके हैं, आपने एज ए थिएटर आर्टिस्ट काम किया है, और जहाँ तक मैंने सुना है मैक्सिमम जितने हिमाचल के टॉप सिंगर है या आर्टिस्ट कह सकते हैं, आपने हर एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े पर्सन आर्टिस्ट के साथ काम किया है। तो इसका आपका एक्सपीरियंस जो रहा, जितने भी टाइम आपने काम किया है, वो आपसे हम काफ़ी डेप्थ में जानना चाहेंगे। हाँ जी, डेप्थ में ही मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला बंदा था काकू चौहान भाई,
जो मतलब कि Singer मेरी थे। लाइफ में पहले आया उस वक्त काकू चौहान भाई का एक गाना आया था, अच्छा। शालू विस्की पिलाई जाओ, ठीक है। तो वो गाना उस वक्त मैं शायद 8वीं या 9वीं में था, 8th 9th क्लास में था मैं उस वक्त। तो उस वक्त उनका गाना आया था शालू विस्की पिलाई जाओ। हाँ। तो उनको मैं बताता हूँ, मैंने उनको खुद से ही मैसेज किया था कि भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका गाना, ठीक है। लेकिन काकू भाई डाउन टू अर्थ बंदे, उन्होंने इसके बाद मतलब कि मैंने बोला कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, उस मिलने पे ला दिया मेरे को, खुद ही काकू भाई ने मिला। अच्छा। उसके बाद लाइव शो हुए उनके, उसमें अपने लाइव शो में भी मेरे को ले गया, एक बारी शोगी में तो उनका लाइव शो मेरे को अपने साथ वहाँ भी ले गए, ठीक है। वहाँ मैंने देखा कि एक स्टार की लाइफ क्या होती है, ओके। वहाँ मैंने देखा स्टार की लाइफ क्या होती है। फिर उसके बाद डिम्पल भाई अपने पंकज ठाकुर जी, पंकज ठाकुर, है ना, उनको कौन नहीं जानता, शिमला पड़े पुल से रोग से, जिस वीडियो में मैं भी हूँ, ठीक है। तो उन बंदों से भी मैं मिला, उनको मिला मैं, अपना दोस्त है डोगरा राहुल, उसके थ्रू मिला मैं उनसे, ठीक है। उनके क्योंकि जो डिम्पल भाई की बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग में वो रहते थे, डोगरा भाई भी, ठीक है। तो उन्होंने बुलाया। शुरू में डिम्पल भाई इतने फेमस नहीं थे उस दौरान, मैं तो उस +1 में पढ़ता था जब मैं डिम्पल भाई से मिला। डिम्पल भाई का बस एक ही गाना हिट था उस दौरान, वो नविता जी सुना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मिलिए कोई बोशो बस। हाँ जी यस। तो वो गाना उनका बहुत हिट था, उस दौरान मिला। उस दौरान मेरे खुद के गाने थे। अच्छा। मेरा पहला खुद का गाना था। अच्छा, आप अपने पहले सॉन्ग का टाइटल बताओगे क्या था? मेरे पहले गाने का नाम तो चलो आप क्या ही सुनोगे उस गाने का नाम ही था प्यार। प्यार। प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है, तू क्या जाने जा रातों में नहीं सोती है, क्या कुछ बात ऐसा है। सा गाना था। अच्छा। आपके गाने से तो ऐसा लग रहा है कि आप दिल जले हो। नहीं, उस वक्त नहीं था, उस वक्त मैं नहीं खुद बोल रहा हूँ। मैं आज की डेट में सोचता हूँ, जब मेरी लाइफ में कोई था नहीं ना, तो मैंने ऐसे गाने निकाले, दिल जले गाने। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मेरी गर्लफ्रेंड बनी जब मैं कॉलेज के एंड में गया, जब मेरा पहला मिलियन, हिमाचल का पहला मिलियन गाना गया बावे जांदे। उसके बाद जाकर मैंने भाई साहब, उसके बाद जाकर मेरे को पछतावा हुआ, उसके बाद जाकर मेरे को पहली बंदी बनी मेरी लाइफ में। और जब उसने छोड़ा तब मेरे को पछतावा हुआ जिंदगी में। अच्छा, आपने जो बताया कि आपका बाबे जांदे जो एल्बम निकला था उसमें 1 मिलियन से भी क्रॉस कर गया है वो। हाँ जी, वो इसका आप थोड़ा बताना चाहोगे, आपको कैसा फील होता है जब 1 मिलियन? नहीं, नहीं फील मेरे को बहुत अच्छा होता है। पर वो तो चलो आज की डेट में पास रह गया, आज की डेट में कुछ भी नहीं हूँ। पर उस गाने का मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। उस वक्त क्या हुआ, सबसे पहले मैं आपकी शुरुआत करता हूँ अपनी लाइफ से। तो पहला गाना था प्यार। प्यार भी ऐसे नहीं बना कि किसी से प्यार किया तो प्यार बन गया। अच्छा। तो प्यार कैसे बना अजय भाई, मैं आपको बताता हूँ। बताइए। उससे पहले अपनी लाइफ का मैंने गाना लिखा था, वो मैं रिकॉर्ड करने चला गया। उस बंदे का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, अक्की अक्की के नाम से फेमस है वो। अकीर के नाम से फेमस है। फ्रेंड है आपके? हाँ जी। तो अकीर है वो, आज की डेट में तो काफी अच्छा बन चुका, अरकी का बंदा हो, काफी अच्छा म्यूजिक आर्टिस्ट बन चुका है वो, खुद भी गाता है, कंपोज भी करता है। तो उसने सबसे पहले शुरुआत की थी, मैंने किया थिएटर। सबसे बड़ी बात है, थिएटर किया मैंने, 7-8 साल मैंने थिएटर किया। तो थिएटर लाइन में मैंने हर एक जगह किया, हिमाचल का कोई भी कोना नहीं छोड़ा मैंने। रामपुर में मेरे शो होते थे, इवन तक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ मेरे शो हुए। मतलब हर जगह घाट घाट का पानी पिया, घाट घाट का पानी पिया भाई साहब। तो उस वक्त क्या था, मेरा पहली वीडियो आई थी लाइव की, जाने जा सोनिया। जाने जा सोनिया, हाँ, जिसमें आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो खून निकला हुआ मेरा, मेरे बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो बच्चे खुद वो ही वीडियो दिखाते, ये देखो सर, और हंसते बहुत है क्योंकि थंबनेल है कि भाई मेरा खून निकल रहा है। और मैं क्योंकि पहली वीडियो तो मेरे को क्या पता था, उस वक्त नई नई एक्टिंग सीख रहा था। उस वक्त एक्टिंग मेरी इसलिए वो वाली एक्टिंग मैंने की उसमें, ठीक है। तो बच्चे हंसते हैं उसको देख के। चलो वो तो मेरे को भी लगता है, मेरे को ये भी लगता है कि इसको हटाना चाहिए यूट्यूब से, पर मैं हटा नहीं पाता हूँ कभी भी नहीं। क्यों नहीं हटा पाता हूँ उस चीज को, क्योंकि वो मेरी दी हुई भगवान की पहली देन है, उसको मैं हटा नहीं सकता। बिल्कुल। तो वो थी मेरी पहली वीडियो भाई साहब। तो अकीर का कॉल आता है मेरे को। अच्छा, ठीक है, हाँ जी आपने जाने जा सोनिया किया हुआ है, वो सो फलान ढिमकाना। उस वक्त यूट्यूब नहीं चलता था भाई साहब, ये बात पुरानी है, 12-13 की बात है। यूट्यूब तो 2010 में आया मेरे ख्याल से, ठीक है, इंडिया में तो 2012 की बात है। तो यूट्यूब कहाँ से ज़्यादा हिट हुआ, जहाँ से लॉकडाउन रहा वहाँ से यूट्यूब का यूट्यूब बना। नहीं तो उससे पहले क्या था, यूट्यूब कुछ भी नहीं था। क्योंकि मैंने उस दौरान देखा 7th 8th क्लास में पहली वीडियो मैंने बना दी थी, वो भी मोबाइल फ़ोन से। उस वक्त टच फ़ोन भी नहीं चलते थे भाई साहब, बिल्कुल। टच फ़ोन भी
कम से कम बंदों के पास Limited होते थे, लिमिटेड, और वो भी थे चाइनीज फोन। जो वो जो डंडी होती थी उस डंडी से चलती थी वो टच फोन, ऐसे टच फोन होते थे भाई साहब उस दौरान, ठीक है। तो वो टच फोन के जुमाने में हमारे को तो क्या पता था, मेरे पास था माइक्रोमैक्स का फोन। उसमें कैमरा था छोटा सा, उस पर वीडियो कीपैड वाला, हाँ कीपैड वाला, कीपैड था, इतनी सी स्क्रीन होती थी उसकी, और पीछे से एक कैमरा था। वो कैमरा कितने मेगापिक्सल का होता था वो तो मेरे को नहीं पता, पर इतना मैं आज की डेट में सोचूं 2 या 3 मेगापिक्सल का होता होगा उस दौरान, ठीक है, या शायद इससे भी कम होता होगा। उस मेगापिक्सल पे हमने वीडियो बनाई, जंगल, ढली, शिमला में ढली एक एरिया था, तो उस एरिया में ढली में वहाँ पर जंगल में मैंने बंदों को ले जाना कि चलो अपने क्लासमेट जो मेरे थिएटर आर्टिस्ट है सबको खड़ा करना, चलो चलो वीडियो बनाते, स्टोरी सोचनी कि भूतों पे वीडियो बनानी है। अच्छा। तो भूतों पे हमने क्या वीडियो बनाई, हमने बनाई पहली वीडियो अपनी शमशान, वीडियो का नाम था शमशान, कीपैड टच फोन, कीपैड फोन उसमें एक बंदा अनिरुद्ध भी होता था। अच्छा। अनिरुद्ध, उसको मोनू बोलते हैं, ठीक है, आज की डेट में उसकी दुकान है पर है ना। अच्छा। वो बंदा ऐसा होता था पैसा, ठीक है, उसको हमने रखा होता था मारने के लिए। अच्छा। कि भाई तू मार खाने का रोल ही रहेगा, एक्शन करने के लिए, एक्शन के लिए तू, तेरा रोल ही मार खाने का। शमशान वीडियो उसी मोमेंट पे बनी, उसको मारते थे और वीडियो हमारी बन गई। भूत भी उसको बनाना, लास्ट में पेलना भी हमने उसको, ठीक है। उसके बाद वीडियो बनी, उस वक्त चलती थी क्या बोलते सीडी, डीवीडी भी नहीं चलती थी, वीसीडी बोलते उसको, वीसीडी, ठीक है। तो वीसीडी ज्यादा चलती थी, डीवीडी तो बाद में कैसेट चलती थी। हाँ, ऑर्केस्ट्रा भी चलता था, लेकिन आज की डेट में वीसीडी और डीवीडी का नहीं पता किसी को भी नहीं, क्योंकि जमाना इतना ज्यादा सोशल हो गया है। आज की डेट में यूट्यूब का पता है बंदों को, आज की डेट में अपने बच्चों को भी मैं बोलता हूँ कि वीसीडी के दौरान से मैं चला हूँ, क्या होता है वीसीडी, डीवीडी के जमाने से क्या होता है डीवीडी, उनको वो भी नहीं पता, ठीक है। तो डीवीडी वीसीडी का जमाना ऐसा होता था ना अजय भाई, तो वहां पर मैं क्या करता था, अपनी फोन से, माइक्रोमैक्स के फोन से वीडियो बनानी जी। अच्छा। वो फोन भी मेरा नहीं था, पापा का फोन था, पापा से मांग के मैं चलता था उस फोन को। अच्छा। उससे वीडियो बनानी भाई साहब, वीडियो बना दी। उसके बाद साइबर कैफे होता था, साइबर कैफे वाले खोलना, तू बस इस क्लिपों को जोड़ो, एडिटिंग कहाँ चलती थी उस वक्त, कार्ड देके, मेमोरी कार्ड देके, हाँ मेमोरी कार्ड देके, है ना, एक मेमोरी कार्ड भर गया तो दूसरा दे दिया, उस मेमोरी कार्ड को भर के उनको करनी पड़ती थी भाई साहब एडिटिंग। उसकी एडिटिंग भी ऐसी नहीं होती जैसे आज के जमाने में VFX के साथ, इफेक्ट के साथ, स्पेशल इफेक्ट, कोई इफेक्ट, सिंपल एक क्लिप के बाद दूसरी क्लिप है, वो साफ पता लग जाता था कि क्लिप पे चेंज है। आज की डेट में वो वीडियो देखेंगे, वो तो चलो मेरे पास भी नहीं है ना, वो वीडियो हम क्या करते थे, उसकी VCD बनाते थे, ठीक है। तो VCD उस वक्त एक फिल्म की VCD बिकती थी 5-10 रुपए की, DVD बिकती थी 20-30 रुपए की। तो VCD भी हम बनाते थे, DVD भी बनाते थे। एक सिम चलती थी, वो 14 रुपए का उसका नेट पैक मिलता था, अनलिमिटेड, एक दिन के पर डे, हाँ एक दिन के लिए अनलिमिटेड मिलता था 14 रुपए का। यस, चलते रफ्तार थी 2G, क्योंकि 2G सिम में थी उस वक्त, 2G रफ्तार थी। पूरी रात को वीडियो डाउनलोडिंग पे लगानी पड़ती थी, सुबह जाके वो मूवी डाउनलोड होती थी। अच्छा। ठीक है, 3-4 दिन वीडियो डाउनलोड करता था मैं। वीडियो डाउनलोड होने का कई बार तो दुख पता क्या होता था, कई बार वो वीडियो आधे में नेटवर्क जाने की वजह से खत्म हो जाती थी। अच्छा। और सुबह अलग से लगानी पड़ती थी डाउनलोड पे। दुख होता था कि भाई इतनी मेहनत बर्बाद होगी है। तो 3 मूवी डालनी हमने जी, बॉलीवुड की लेटेस्ट जो आई हुई है डाउनलोड पे। हाँ, एक डालनी मैंने उस DVD में अपनी मूवी शमशान, ओके भाई जिकलो लोगी, ऐसी एक आधी मूवी वो डाल देंगे। और बेचनी मैंने अज्जू भाई अपने ढली में, ठीक है, दुकानदार, वो DVD बेचने का काम करते थे, उनके पास मैंने दे देनी कॉपी निकाल के। अब कॉपी में खर्चा कितना लगता था, 1 रुपए की एक DVD मिलती थी। अगर ब्लैंक DVD लेते थे बंदे वो 20 रुपए की मिलती थी। खाली DVD 1 रुपए की मिलती थी। बल्क के हिसाब से हमारे को, बल्क के हिसाब से 100 DVD हमने ले लेनी, ठीक है। उसमें 1 रुपए पोस्टर का खर्चा लगता था, DVD के बाहर पोस्टर लगता है 1 रुपए, थैले का खर्चा उस पैसों के हिसाब था। 1 रुपए में 4 थैले आते थे, तो थैले का खर्चा अलग, जिसमें हमने वो डालना है, तो एनवलप भी बोल सकते हो आप उसको। तो उसमें हमने DVD डालनी अपनी और DVD बेच लेनी उसको, दुकानदार को, अपने यार दोस्तों को, कि तुम 30 रुपए दो,
सिर्फ 30 तो। अच्छा, 30 रुपए में बेच दी। उस वक्त 30 भी बहुत होता था। हाँ। 30 रुपए में ऐसा तो नहीं, मेरी क्वालिटी भली नहीं मिलती थी, 3 बॉलीवुड की लेटेस्ट अच्छा। मूवी मिलती है, ठीक है ना, उनको उस चक्कर में उनको लेनी पड़ती थी, और उस चक्कर में मेरी फिल्म भी इनको देखनी पड़ती थी। हाँ। देखनी पड़ेगी कि नहीं मतलब पड़ेगी। पैसा भी कमा रहे हो और सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो। हाँ, Watch hour भी बढ़ा। सब्सक्राइबर तो नहीं थे उस वक्त, सब्सक्राइबर, हाँ, वॉच टाइम भी नहीं था उस वक्त। उस वक्त अपना नाम कमा रहा था मैं, ठीक है। वॉच टाइम नहीं था भाई साहब, Okay. क्योंकि उस वक्त यूट्यूब नहीं था, ठीक है, फेसबुक चलती थी, व्हाट्सएप नया नया आया था, ठीक है, वो चलता था, ठीक है। उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी नॉलेज आज की डेट में। Okay. फेसबुक पे बॉलीवुड की मूवी की आज की डेट में क्लिप भी डाल दो आप, ठीक है। ठीक है, अगर वो क्लिप भी अगर आप ढालते रहो, मिलियन जा रहे हो, तो वहां से भी आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है। क्या होता है फेसबुक में, अगर आपने पैसा कमाना है, एक बॉलीवुड की क्लिप है, उसको इन्वाइटेड कर दो, पैसा अच्छा। मिलेगा, या फिर उसकी आवाज 2x में कर दो, या फिर 1.5x में कर दो, है ना, तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। ये ट्रिक है ना आज की डेट में। वो फेसबुक को, चलो अगर बात पहुंच रही होगी फेसबुक तक, तो फेसबुक इस बात में नोटिस करेगा, तो उन सबका बिजनेस भी बंद हो जाएगा। ओके। बट वो जमाना था भाई साहब, वो सब कुछ मैंने देखा अपनी लाइफ में, वो देखा बहुत जमाना, उस वक्त जिसको बोलते हैं टाइट जमाना था, बहुत टाइट जमाना। उस वक्त किसी को ये नहीं पता था कि भाई क्या होती है वीडियो, क्या होता है, क्या बंदे कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते, ठीक है। मैं जो अपने सर्कल की बात कर रहा हूँ, उसको उनको नहीं पता था, बाकी के सर्कल का नहीं, मैं नहीं बोल सकता। ओके। जितने भी मैंने सर्कल देखा, गाँव घर देखा, किसी को भी नहीं पता था। +1 में गया, +2 में गया, सब कुछ दिखा मैंने, अपनी DVD बेची, मूवीज बेची, सब कुछ किया, सारा जुगाड़ किया मैंने, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं था कि मेरी फिल्म में जाए, मेरा ये था कि मेरा टैलेंट है, उस टैलेंट की कहीं ना कहीं तो कदर हो गई। कदर हो, उसकी कदर। बेसिकली आप ब्रांड बना रहे थे अपना एक। मैं ब्रांड भी नहीं बोल सकता, मैं बस अपने टैलेंट को आगे रखना चाहता था, ब्रांड नहीं बनाना चाहता था मैं कभी भी अपने आप को। Okay. मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ब्रांड बनूं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं लाइफ में ऐसा कुछ कर सकता हूं, Okay. ठीक है। वो भगवान ने दिया, जो कुछ किया वो ऊपर वाला है। तो TMK जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, आपने बॉलीवुड मूवी में भी काम किया है, आप उस मूवी का नाम बताओ और उसका एक्सपीरियंस शेयर करो पब्लिक को। हाँ जी, तमाशा। रणवीर कपूर, इम्तियाज अली। मेरा एक डायलॉग था उसमें, हरिओम हरिओम हरिओम, पंडित का रोल था मेरा। पंडित का रोल था। भली वो नहीं आया। अच्छा, वो आया नहीं मूवी? ओके। वो क्यों नहीं आया? मेरे को बाद में जाके रियलिटी पता लगी, बॉलीवुड की जो मूवी होती है वो 3-3, 4-4 घंटे का उसका शूट होता है, 4-4, 5-5 घंटे की क्लिपें होती है उनके पास, उसमें से सिर्फ 1-1.5-2 घंटे का दिखाना होता है उनको, सेलेक्टेड निकालते हो। हाँ, थिएटर में। तो वो नहीं आया, भली मेरी शक्ल आई है उसमें, डायलॉग नहीं आया। शक्ल भी देखोगे मेरी, तो उस वक्त तो मेरी दाढ़ी नहीं होती थी, मैं स्कूल में +2 में पढ़ता था उस वक्त शायद, या फिर कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, मेरे को याद नहीं है, उस दौरान की बात है। मेरी दाढ़ी नहीं होती। रणवीर कपूर से मैं मिला, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इम्तियाज अली से मिला मैं, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बॉलीवुड के कई बंदों से मैं मिला, मैंने थिएटर किया। आप मानो आपको जो भाभी जी घर पे होता है बंदा, रोहिताश गौर उसका नाम है, उसमें भी काम किया। उनसे भी मिला, काम नहीं किया मैंने, काम नहीं किया, मैं उनसे मिला, रोहिताश गौर से मैं मिला, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनसे मिलके। 2 साल मैंने थिएटर किया वहाँ पर मेरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया। शिमला में कराते हैं, कालीबाड़ी हॉल में, रोहिताश गौर जी हर साल कराते हैं, पूरे ऑल इंडियन आर्टिस्ट एसोसिएशन होता है उनका नाम, ठीक है, ऑल इंडियन आर्टिस्ट एसोसिएशन के नाम से फंक्शन कराते हो। तो 2 साल, चलो अपने गुरु का नाम तो नहीं पता होगा मैं भी, जिन्होंने मेरे को थिएटर सिखाया, ठीक है। अच्छा। तो उन बंदों के थ्रू ही मैं वहाँ गया, रोहिताश सर से मिला मैं, 2 साल मैंने थिएटर किया, दूसरे साल मेरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। वेरी गुड। तो इतना मेरा एक्सपीरियंस था। अब मैं बाबे जान का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, जो हिमाचल का पहला मिलियन मेरा गाना रहा, पहले मिलियन का। हाँ, ठीक है। उसके एक्सपीरियंस में आप भी कहीं ना कहीं इंक्लूड हो। अच्छा, बिल्कुल। तो शुरुआत कैसी, अकीर ने बुला दिया वो जाने जहाँ वीडियो देख के कि भाई साहब आप भी गाने गाते हो। अच्छा, है ना। अब मैंने भी उस वक्त क्या था, स्कूल में पढ़ता था मैं, कॉलेज में पढ़ता था मैं। अच्छा। तो मैंने बोल दिया हाँ जी मैं भी गाने गाता हूँ। तो भाई मैं भी, उसने नया माइक लिया था, उसको काम 1% नहीं आता था, ठीक है, उसको बस बीटें बनानी आती थी। अच्छा। ठीक है, उस दौरान, ठीक है, तो आ जाओ भाई, वो आपने गाया बोला ये गाना? मैंने बोला हाँ भाई मैंने गाया हुआ है गाना, ठीक है। मैंने भी ऐसी ऊपर से खुशियाँ मार दी कि भाई मैंने गाया हुआ, भाई सब गाना है, आ जाओ भाई मैं भी गाना रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा। तो मैं गया बंदे के पास, अपने साथ लेके चला गया, उसका नाम पूजा पाठक है, उसको सर्च कर देना आपने। अच्छा। तो उसने बोला मैं भी गाती हूँ, तो मैंने बोला चल ठीक है, तू भी गाती है, तू फीमेल पार्ट तू गाई हो, मेल पार्ट मैं गाऊंगा। वो गाना मैंने, मेरी लाइफ का पहला गाना था, आज तक रिकॉर्ड नहीं किया। गाना पता कितना अच्छा है, मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। बिल्कुल, ऑफ कोर्स।
संग है, मैं तेरे संग हूँ, इन राहों में कैसी दूरियां, दूरियां 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 दूरियां, इन राहों में कैसी दूरियां। तो ये मेरी लाइफ का पहला सॉन्ग था जो लिखा हुआ था, आज तक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। काफी अच्छा गा लेते हो। नहीं मैं अच्छा नहीं गाता आपके भाई साहब। vocals अच्छे हैं। नहीं कोई बात नहीं अजय भाई, आप Melodious। आपकी तरह तो नहीं है नहीं यार। कोशिश करता हूँ। ठीक है। अब मैं रघुवंशी भाई के बारे में बताता हूँ, हंसराज रघुवंशी भाई उनके साथ भी मैंने शिमला में किया। थिएटर में गेटी में कई शो करवाए। अच्छा। गेटी से बाहर भी कई शो करवाए, जिसको डी पॉइंट बोलते हैं आज की डेट में बंदे। ठीक तो है। वहाँ कई शो करवाए, एक शो में रघुवंशी भाई भी आए। अच्छा। है ना। तो चलो आज की डेट में तो मेरे को उतने अच्छे से जानते नहीं होगे, कहाँ जाने के बॉलीवुड में काम करते। इवन तक 7 कोर द बैंड, उनके साथ मैंने काम किया। अच्छा। है ना। जब वो गाना मैंने सुना, मैंने इतनी गाली अपने आप को मारी ना मन ही मन, कि इससे बेहुदा बेसुरा सिंगर कोई नहीं हो सकता। अच्छा। तो मैंने कभी गाना रिकॉर्ड ही नहीं किया। फिर उसके बाद मेरा दोस्त राजन मेहता, जिसके साथ मैंने बाबे जान गाया हुआ, तो वो बंदा मेरी लाइफ में आया। उसने वो भी कैसे आया कि भाई मैंने गाना रिकॉर्ड करना है, गाना रिकॉर्ड करना है। मैंने अकीर के पास ले गया उसको कि भाई तू गाना गा, गाना गा। तो अकीर ने बोल दिया कि आप ये गाना गाओ। मैंने ये गाना और लिखा हुआ था। अच्छा। प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है, तू क्या जाने जा रातों में नहीं सोती है, मेरे पास आ मैं तुझको सुलाऊंगा, हनी सिंह वाले मैं गाने सुनाऊंगा, हनी सिंह के नाम से पक चुका हूं मैं। कुछ ऐसा गाना गाया था। बात है। ठीक है, पर ये गाना थोड़ा वल्गर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस वक्त की थिंकिंग कुछ अलग मेंटालिटी थी, के हिसाब से। मेंटालिटी अलग थी। अकीर ने के साथ मैंने वो गाना गा लिया। राजन मेहता भी आया था, मैंने बोले तू 2 शब्द मेरे लिए गा, उसने गा लिया। मैंने अपनी आवाज सुनी, रैप में तो मेरी आवाज अच्छी है। मैं किसी के रैप नहीं सुनता था। अच्छा। बंदे बोहेमिया मेरे को सुनाते थे, बंदे हनी सिंह मेरे को सुनाते थे, बंदे अलग अलग सिंगर। उस वक्त बोहेमिया ज्यादा चलता था, हनी सिंह चलता था। बादशाह रफ्तार वगैरह का जन्म नहीं हुआ था, इक्का वगैरह का जन्म नहीं हुआ था, हुआ भी होगा पर हिमाचल में उतना ज्यादा नहीं सुनते थे उन बंदों को। ठीक है। तो उस दौरान मैंने वो गाना गाया पहला अपनी लाइफ में। जब मैंने वो गाना गाया भाई साहब, तो मेरे को लगा कि भाई रैप में तो मेरी कैपेबिलिटी अच्छी है। ओके। मेरे दोस्त मेरे को डिमोरलाइज करते रहे, तू क्या करता है, ऐसा करता है, वो करता है। दोस्तों से सीख ली। हमेशा लाइफ में एक सीख लेना। अच्छा। हमेशा। बिल्कुल। जो भी अपना सच्चा दोस्त कौन होगा, जो आपके मुंह पे बुराई करेगा। बिल्कुल। आपको असली रियलिटी बताएगा। वही सच्चा। बंदे तो 10 मिल जाएंगे आपको भाई साहब, डेफिनेटली 10 मिलेंगे। आपके गलत गाने पे भी, गलत शब्द पे भी ऐसा बोलेंगे, वाह वाह भाई वाह, आप भी अजय भाई फेमस हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे आप, दिल की बात। ठीक है, इतना फेमस हो जाओगे, जो थर्ड पर्सन होगा, आपकी ऑडियंस होगी, वो हमेशा आपको बोलेगा अजय भाई वाह, अजय भाई वाह। जो आपका सच्चा दोस्त होगा आपको ये बोलेगा कि तूने क्या किया, गलती करी है, ये क्या कर रहा है तू भाई, ये तेरा अपने बोलने का तरीका सुधार, अपनी टोपी पहनने का तरीका सुधार। बंदा वही सच्चा दोस्त है। वैसा दोस्त मेरा है ही रहा, नाम मैं लेता हूँ, वैसा दोस्त मेरा है ही रहा, जिसने मुंह पे हमेशा बात बोली। आज की डेट में भी बोलता है, पर वो बात अलग है। एक गाना है आपका बाबे जान दे, उसके लिरिक्स पब्लिक डिमांड पे आप उबे के लाश कौन जान दे बाबे जान दे। बिल्कुल, इसकी सच्चाई बताता हूँ पहले मैं आपको, ठीक है, इसकी रियलिटी बताता हूँ। बाबे जान दे बना कैसे, मिलियन गया, हिमाचल का पहला मिलियन रहा। अच्छा। उस वक्त कुलदीप शर्मा भाई का भी नहीं था मिलियन, रघुवंशी भाई का भी नहीं था मिलियन, हिमाचल के जो हिमाचल के पहले मिलियन व्यूज वाले, हाँ पहला मिलियन टीएम के। हाँ जी, तो वो गाना क्या था, वो गाना बना कैसे। अच्छा, हम थे उस वक्त, मैं आपको बात बताता हूँ, अब चलो ये तो सबको ही पता, गुड़िया रेप कांड हुआ था नया नया, बिल्कुल ठीक है। अब मैं, मेरा दोस्त राजन मेहता, हम जंगल में, दीक्षित मेरे साथ था, राहुल डोगरा मेरे साथ था, हम ऊपर संजोली में एक जंगल आता है, वो क्या बोलते हैं उसको, बॉयज हॉस्टल रोड भी बोलते हैं, अच्छा है ना। तो उस जंगल में बैठ के हम गाना बनाने चले गए कि हमने गाना रिकॉर्ड करना। मेरा दोस्त शिवा सिंह जो रिकॉर्डिंग मास्टर है, ठीक है, तो शिवा सिंह के पास हमने गाना रिकॉर्ड करना था। उससे पहले मैंने 2-3 गाने उसके पास रिकॉर्ड कर दिए थे। अच्छा, तो वहाँ हम गाना रिकॉर्ड करने जाना था, बाबे जान दे। तो चलो बात की बात थी, गुड़े रेप कांड हमने रिकॉर्ड करने जाना था। हमने लिरिक्स लिख लिए, पूरे दिन बैठ के हमने लिरिक्स लिख लिए। सब दोस्तों ने मना की, दीक्षित ने मना की,
डोगरे ने मना की कि नहीं भाई ये गाना मत गा, क्योंकि गुड़े रेप कांड को कम से कम महीना भी नहीं हुआ था कि अब हमने अपने लिरिक्स में सारी सच्चाई लिखी थी, जो न्यूज़पेपर में नाम आए थे, है ना, उनकी सच्चाई लिखी हुई थी कि ऐसे नहीं कर सकते किसी को बदनाम। हमने वो बात समझी। ठीक है, तो आपने वो प्लान फिर ड्रॉप कर दिया? ड्रॉप भी क्यों किया, जब शिवा सिंह के पास हम गए रिकॉर्ड करने, तो शिवा सिंह ने खुद बात बोली कि भाई ये गाने में हम किसी को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते, है ना, इनके नाम आए हुए, अगर तुम इनके नाम ले लोगे तो खुद से तुम डिमोरलाइज हो जाओगे, जनता तुम्हारे को बोलेगी। उसका मंजुल पलनाटू ने गाया गाना, उसको आइडिया मैंने ही दिया था बड़े पहले। चलो छोड़ो, मंजुल पलनाटू अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। आज तो वो मेरे घर आया था मिलने मेरे से, तो बाबे जांदे की बात करता हूँ मैं। तो बात क्या हुई, हम शिवा सिंह ने बोल दिया कि कोई और गाने गाओ। तो उस वक्त एक गाना था उबे कौन सा, तो किनौरे नहीं था, उबे किनौरो कुण जान दे भाभी जान दे। यस, बीरेन तोशी का सॉन्ग है वो। हाँ जी नहीं, उस वक्त तोशी का भी नहीं था, ये है ट्रेडिशनल सॉन्ग, पुराना है थोड़ा। हाँ जी, बहुत पुराना कॉपी किया है, वो था पुराना गाना। ऐसी लगा कि भाई, और हिमाचल इंडस्ट्री में जो मॉडिफिकेशन लाई हिप हॉप प्लस पार्टी प्लस, वो भी मेरी देन है। क्या मेरे से पहले देन थी वो ललित सिंह की, मेरे कोडगस्ट से ही है। ठीक है, ललित सिंह के साथ भी मैंने काम किया हुआ है। तो ललित सिंह की देन थी, पर ललित सिंह तो चलो एडवांस गाने थे, पर एडवांस जो सोचा हमने हिमाचली गाने को रैप के साथ लाना, जो आज की डेट में 100 बंदे करते हैं। हाँ, हिमाचली गाने को रैप के साथ लाना, हमने उबे किनौरे कौन जानदे को बना दिया उबे कैलाशो कौन जानते, बाबे जानते, क्योंकि किन्नौर में तो भोले रहते नहीं है, भोले रहते क्लास में ही है, तो हमने किन्नौर का क्लास बना दिया, भाभी की जगह बाबे बना दिया। अच्छा। ठीक है, क्योंकि भाभी तो जा नहीं सकती क्लास को। आपकी भाभी नहीं, मेरी भाभी, बिल्कुल है ना, क्रिएटिविटी की हमने सोचा होगा ना, बहुत सोचा, वो गाना हमने गाया। और गाने की वीडियो भी जब गाना आया, शिवा सिंह को तो मैंने इतने कॉल है कि तू ऐसा मॉडिफाई कर गाना, ऐसा कर वैसा कर, फलान ढिमकाना कर। उसने बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया वो गाना, और वो गाना ऐसा बना, वो भी लास्ट मोमेंट पे बना। वो गाना भी मेरे बर्थडे के दिन लॉन्च हुआ, 13 अक्टूबर को, तो वो उस दिन ही लॉन्च किया हमने। उससे पहले जब वीडियो बनाने लगे, उस वक्त मैंने नया कैमरा लिया था। DSLR चलता था उस वक्त शिमला में, सबसे बड़ा कैमरा ही हिमाचल की बात नहीं, मैं शिमला की बात करता हूँ, सबसे बड़ा कैमरा ही DSLR था उस वक्त। तो DSLR कैमरे में मैंने अपने दोस्त रोहित को कॉल की, आज की फिल्म से, उसका नाम बाबे जानदे में शुरू में आज की फिल्म से देखेंगे, रोहित है, रेजी का नाम भी रजती है। तो उनको मैंने फ़ोन किया कि तुम वीडियो बस तुमने एडिटिंग करनी है और कैमरा मैनिंग करनी है, कैमरा मेरे पास है, तुम आ जाओ। उनको मैंने पैसे भी दिए, फ्री में तो कहाँ करते हैं उनका। तो उस वक्त बुला दिया भाई उन बंदों को मैंने, उन्होंने काम किया। अब वीडियो बनानी है, वीडियो के लिए मैं, राजन मेहता, 2 बंदे मेरे साथ, बॉब का नाम तो सबने सुना होगा, जिसने पंकज ठाकुर के गाने में मिक्सिंग मास्टरिंग करता है, वो बॉब मेरे पड़ोस में रहता था। ठीक है, डिम्पल भाई को भी, पंकज ठाकुर को भी पहला सजेशन मैंने ही दिया था कि भाई अपने स्टूडियो में बॉब को रखो आप। ठीक है, वो बॉब आज तक है, अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉब को मैंने बोल दिया, एक पिंकू मेरा किराएदार, उसको मैंने लेके गया। ठीक है, पूरी स्टार कास्ट। हाँ, हम 4 बंदे थे, चलते हम चले गए, चल रहे थे हम, संजोली तक मिल रहे, सरदार विक्की भाई सरदार। अच्छा, मैं सरदार वाली स्टोरी भी बताऊंगा। सरदार तो बीड़ी सिगरेट पीते नहीं है। अच्छा। तो उस वीडियो में सरदार आए हुए, बहुत ज्यादा सुनना भी पड़ा पंजाब में जब मैं गया। मेरा एक दोस्त, उनका नाम मैं भूल गया, साहिल भाई है शायद मेरे ख्याल से। ओके, ठीक है। तो हरियाणा पंजाब में होते थे वो। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बात बताई कि भाई मैं गया, बोला वहाँ पर लगा था गाना बाबे जानते। अच्छा। मैंने देखा कि पंजाब में, हाँ पंजाब में उस दौरान। ठीक है, तो मैंने देख लिया कि ये तो अपने बंदे का गाना है। उसके स्पीकर थे छोटे, उस बंदे ने 15,000 के स्पीकर लिया है खरीद के, उसका शोरूम है पूरा गाने सुनने के लिए, सिर्फ बाबे जानते बजाने के लिए। उसने 15,000 के स्पीकर लिया है बंदे ने, ये बात मेरे को बताई। और जब मैं खुद गया मोहाली में, तो एक बारी मैं मोहाली में हम बैठे हुए थे, तो मोहाली में मेरे पास खुद 2-3 बंदे आ गए। तो भाई साहब वो आप वही हो जिसने ऐसा गाना गाया, हमने देखा। बोला आपको हिमाचल क्यों आप? पहले हम जैसे हिमाचली बंदे बात करे, तो उसने पहले ही बात यही पूछी, हिमाचल क्यों आपने कुछ गाने तो नहीं गाए? हाँ गाया हुआ है। बोला मैंने सुना आपने वो गाना गाया। उसने नाम भी ले लिया गाने का, बाबे जानदे। ठीक है, नाम भी ले लिया। और उसने एक बात बोली कि वो सरदार बोला खाता पीता है। अगर तो बोला ये वीडियो यहाँ बनी होती ना पंजाब में, उसको तो गला काट लेना था सबने। उनके
रिलीजन के अकॉर्डिंग अलाउड है। हाँ, उनके नहीं करता अलाउड हो। तो बोला इसका तो गला काट लेते, बोला यहाँ पर, बोला खोखरियाँ चलती, तलवारें चलती, यहाँ नहीं चलता, बोला ऐसा गाना। बिल्कुल। तो बंदे ने ऐसा नहीं बोला, बोला गाने के हम फैन हैं, गाना बहुत अच्छा है। ठीक है। मैंने सच्चाई बताई कि देखो सरदार था, उसने कभी नहीं किया, कोई नशा पता नहीं करता, वो गाने में कैसे आया सरदार। हम संजोली, ढली से लेकर संजोली तक पैदल चलते रहे, शूट था हमारा, सबसे पहला शूट था ऊपर संजोली में, ऊपर टीला आता है, क्या बोलते हैं जहाँ पर जाखू वाला टीला, तो जाखू मंदिर है जहाँ, वहाँ पर हमने शूट करना था। वहाँ पर चलते चलते जो भी मिल गए, सरदार जी मिल गए, वीडियो शूट है चलो, इवन तक राजन मेहता की दोस्त होती थी जो वीडियो में करिश्मा है ना, वो उसको भी ले आया है ना, वीडियो हमने बना दी है ना, टीले में शूट होगी, हमने 10-15 बंदे खड़े कर दिए, चलते चलते हमारी वीडियो शूट हुई। तो उसके बाद अगले दिन भी हमने शूट की, उससे अगले दिन भी शूट की, 2-3 दिन हमने शूट की। 3 दिन में शूट पूरा हो गया? शूट पूरा हुआ। अब जब शूट हुआ, राजन मेहता भाई मेरे को बोले कि भाई ये क्या बोलते हैं, ये तो गलत है भाई। ठीक है। हमने इतना कुछ दिखा दिया, मैंने भी बोल दिया कि हाँ ये तो गलत है, अब क्या करना। मैंने बोला कि एक बार ट्राई करते हैं, लाइफ में ट्राई करते हैं, कुछ होगा तो होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सही। ओके। किस्मत ने साथ दिया भाई साहब। ओके, गुड। तो इसके लिरिक्स रह गए, लिरिक्स सॉन्ग आपकी वॉइस में। 12-72-26-86। अच्छा। बावे लोग गए थे भोले से मिलने काशी, वाह। सुल्ता पी के वो बड़े रहते हैं शन, जब भी देखो आंखें उनकी रहती है जम, बोलो बम बम, बोलो बम बम, जय शंकर। तो आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। सुल्पा पी के तो जो आंखें शन रहती होगी बंदों की, अच्छा। हमारी ऐसी थिंकिंग नहीं थी। ऐसी थिंकिंग थी नहीं कि हमने सुल्ता पे गाना बनाना है, भांग या शराब को कभी प्रमोट करना है, या किसी लड़की को अपनी वीडियो में हमने नशे के तौर पे लाना है। ठीक है। कभी नहीं रही वो थिंकिंग। वीडियो चाहे भगवान की देन से हिट हुई, कई बंदों ने बोला कि तुम्हारी वीडियो तो बंदी ने कश मारा हो उस वजह से हिट हुई। उन बंदों को मैंने बोला कि तुम भी बंदी लाओ, उनको भी कश मरवाओ, तुम भी हिट करवाओ, तुम भी मिलियन पहुंचो। ठीक है, किया बंदों ने भी। 100 से 1000 से 5,000 से ज़्यादा व्यू नहीं आ पाए। ठीक है। तो पीएमके जी, आपने ये जो लाइन चूज़ की है, आपने जो करियर चूज़ किया अपना, इस करियर में किस चीज़ से आप इन्फ्लुएंस हुए कि आपको लगा कि यार नहीं, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, मुझे सिंगिंग करनी चाहिए, रैप करनी चाहिए? तो कोई आपका मेंटोर, कोई इन्फ्लुएंसर? नहीं, देखो मैं आपको अपनी रियलिटी बताता हूँ। तो मेरा कोई ऐसा मेंटोर नहीं रहा, कभी भी नहीं। ठीक है। लाइफ में। ओके। बट ऐसा है कि मैं मेंटोर किसको मानता हूँ? अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को। क्यों? क्योंकि सब कुछ उसने दिया। ओके। सब कुछ उसने दिया और किसी ने नहीं दिया। तो अगर एक मेंटोर के नाम पे लूँ, मैं आतिफ असलम का बहुत ज़्यादा फ़ैन था। आतिफ असलम का बहुत ज़्यादा फ़ैन था। वो उसकी तरह मैं लुकअप रखा, आज तक उसी की तरह मेरा लुकअप रहा है, सब कुछ उसी की तरह रहा है। ठीक है, उसको मैं फॉलो किया। कभी मैंने सिंगिंग की लाइफ में किसी को मेंटोर नहीं माना, ना मैंने रैपिंग की लाइफ में माना। अच्छा। क्योंकि रैपिंग जो रही, सिंगिंग जो रही, वो मैंने किसी को सुन के नहीं मानी। बाय डिफॉल्ट आ गई वो। हाँ, बाय डिफॉल्ट आ गई वो। भगवान की देन थी कि मैं ऐसा जाऊँगा। एक्टिंग की लाइफ में मैं किसको मेंटोर मानता? क्योंकि एक्टिंग में बचपन से करता था। अच्छा। ठीक है, और मैं चाहता ही था, मेरा ड्रीम ही था एक्टर बनना या फिर टीचर बनना। ठीक है, टीचर मेरा ड्रीम था, एक्टर मेरा ड्रीम था। अब आज की डेट में एक्टिंग मेरा पैशन रह चुका है। आपने मेरी वीडियो तो देखी होनी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो पता ही है। पीएमके भाई, इश्क विश्क प्यार व्यार के बारे में क्या कहना है आपका? देखो, इश्क प्यार जो होता है वो होती है मोह माया। सबसे बड़ी बात है मोह माया। अच्छा। कभी भी किसी भी इंसान को इश्क विश्क प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरे बारे में तो चलो भाई साहब मैं बताऊं, मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी लाइफ में। ठीक है। वो मैंने पता कब बनाई? जब मेरा कॉलेज पास आउट होने वाला था, तब बनाई मैंने पहली गर्लफ्रेंड अपनी। और स्टोरी क्या थी? अच्छा। आप भी हंसोगे, पूरी दुनिया हंसेगी। जो ये हंसने के लिए तैयार है। ब्रॉडकास्ट देख रहा हो, पूरे लोग हंसेंगे मेरी लाइफ को सुन के। बताइए। चलो, ऐसा कुछ नहीं था मेरी ज़िंदगी में। पहली लड़की जो मेरी लाइफ में आई वो तब आई जब मेरा बागे जांदे हिमाचल का पहला मिलियन जो सॉन्ग था मेरा गाना। उसके बाद वो मेरी गर्लफ्रेंड बनी। उसने खुद से पूछा, खुद से मैंने उसको हाँ की। सब वो बात चलो छोड़ो, वो तो लाइफ में अलग बात होती है। पुरानी बात में मिट्टी डालो। हाँ, मिट्टी डालो, उसमें मिट्टी डालो, पानी डालो। मिट्टी तो चलो दबा देती है, पानी तो बहा देती है। और पानी ना उस
टुकड़ों को 10 तरफ कर लेती है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। ओके। उसका नाम लूँगा, वो अगर पॉडकास्ट देख रहा होगा तो खुद समझेगा, समझ जाएगा, खुद समझ जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में नहीं। मेरे को नहीं पता वो देखेगा भी नहीं कि नहीं देखेगा, पर ऐसा है कि उसको मैंने ब्लॉक किया आज तक। अच्छा। उसको मैं अनब्लॉक करके लिंक जरूर भेज दूंगा। ठीक है। मेरे को नहीं पड़ता किसी चीज़ का फ़र्क, ना मेरे को पड़ता जिंदगी किसी मोमेंट का फ़र्क। मैं हूँ इंजॉयमेंट वाला बंदा। बिल्कुल। ठीक है, इंजॉय करो, बच्चों को पढ़ाओ, सब कुछ करो, जिंदगी में हर एक चीज़ इंजॉय से जियो आप। ठीक है, मैं ये थिंकिंग लेता हूँ कि एक बारी जिंदगी दी है भगवान ने, तो उस Enjoy किया जाए। हाँ, तो उसी एक बारी को खुल के जियो। बिल्कुल। कल का पता नहीं है किसी को, कल क्या होगा। आपके साथ बचपन का एक इंसिडेंट है, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ। बचपन में आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ है कि आपके ऊपर टीवी गिरा था, थोड़ा बताइए। वो तो आप अपने पहाड़ी सिंगर जो हिमाचल के नंबर 1 नंबर 2 जो भी बोले आप, मेरे थिंकिंग से तो नंबर 1 चले गए पंकज ठाकुर जी। बिल्कुल। जो आप देख नहीं सकते। बिल्कुल। चलो ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए किसी ब्रॉडकास्ट में, पर वो मेरे गुरुदेव है। ठीक है। ठीक है, आइडल है मेरे वो। ठीक है, वो बंदा इतना कुछ कर सकता है जिंदगी में, तो मैंने तो क्या किया। ठीक है, उस बंदे को पता है स्टोरी। ठीक है। वो पढ़ते थे पंकज ठाकुर जी अपने दिल्ली के ब्लाइंड स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है ना, तो वहाँ पर ये बात ना शोशा फैल गई थी। मेरे को तो डिम्पल भाई ने खुद बताई बात, पंकज भाई ने खुद बताई बात। ठीक है, वहाँ पर शोशा फैल गई थी कि किसी के सर पे टीवी गिर गया। अभी कैमरे में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यहाँ आज तक छेद है, तो यहाँ पर छेद है आज तक। टांके लगे, 12-15 टांके लगे। ये हुआ कैसे एक्चुअल में? हुआ पता क्या? इसकी स्टोरी तो बड़ी गलत है। चलो। कॉमेडी नहीं, मैं बताता हूँ, कॉमेडी वाली स्टोरी है। ओके। हुआ क्या था, मैं छोटा था उस वक्त, बहुत छोटा था। डिम्पल भाई तो मेरे से भी बड़े हैं, जिन्होंने मेरे को स्टोरी सुनाई, वो तो मेरे से कम 7-8 साल बड़े होने, पंकज ठाकुर जी। तो उस वक्त की बात है भाई, मैं गांव में था। गांव में क्या होता है, उस वक्त टेलीफोन का जमाना था। आज और उस वक्त होता है टीवी भी शटर वाले चलते थे, जो शटर खोल के चलते हैं टीवी। आपको तो चलो नहीं, हमारे टाइम में भी थे वो। हाँ, I'm from 90s। यस, शटर वाले टीवी थे। तो उस शटर वाले टीवी के ऊपर रखा था टेलीफोन। तो उस वक्त समझो, मैं उस वक्त शायद पहली या दूसरी क्लास में पढ़ता था, फर्स्ट या सेकंड क्लास में। ठीक है। तो मेरी हाइट इतनी होनी, पिद्दू जया होना मैं। तो भाई पिद्दू जया मैं होना, टीवी रखा घर वाले ने इस साइड में, जो हाइट आपको दिख रही है। तो मेरी हाइट इतनी है नहीं। ठीक है, टीवी की हाइट इतनी, इसके ऊपर रखा टेलीफोन चलाने के चक्कर में ऊपर चला गया। और चला भी क्या, अब वो थी, वो क्या बोलते, जो खिड़की की आगे से जगह रखी होती है घर में, वो थी, उसके ऊपर मैं चढ़ गया। जैसे ही मैं उसके ऊपर चढ़ा, दिक्कत क्या हुई, टीवी पलट गया। टीवी तो पलटा ही, आपने सही बात बोली। पहले क्या हुआ, मेरा पाँव लग गया टीवी में। अच्छा। जैसे पाँव मेरा टीवी पे लगा, पहले मैं नीचे गिरा, उसके बाद टीवी मेरे ऊपर गिरा। ही अगले दिन ना टांके लगे मुझे। ओके, काफी सैड इमोशनल इवेंट था ये। नहीं, टीवी, और वो भी क्यों मैं गिरा, टेलीफोन रखा था, टेलीफोन चलाने के चक्कर में। बिल्कुल। इतनी मेरी हाइट नहीं थी उस वक्त, इतना सा मैं था, इतने ऊपर वो था। ठीक है, आइटम, उसको चक्कर के चक्कर में। टीएम के भाई, आपकी जिंदगी का कोई यादगार ट्रिप आपने किया हो? जो सबसे जबरदस्त ट्रिप था वो था अपना तत्तापानी का। तत्तापानी शिमला से तो चलो लगता नहीं है कि वो जबरदस्त ट्रिप हो सकता है। ठीक है। लेकिन जो हमने किया वो जबरदस्त ट्रिप था। रात के 11 बजे निकल गए, अगले दिन मकर संक्रांति थी। अच्छा। ठीक है, मकर संक्रांति के दिन हम अगले, मतलब कि हमने सोच लिया था, दीक्षित मेरा दोस्त, ओके, हैरी मेरा दोस्त, ईशान मेरा दोस्त, और एक राहुल डोगरा मेरा दोस्त। अच्छा। और पांचों में हमने डायलॉग पता क्या बनाया था कि 5 बराग लगे शिकार करने। ठीक है, उनमें से भले 3 बराग पहुंच पाए, 2 बरागों की फट गई। अच्छा, हो रहेगी। 5 बराग ऐसे नहीं पहुंचे भाई साहब। दीक्षित की होती थी कोई उस वक्त बंदी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, सरकारी जॉब कर रही है। ठीक है। उसने दिया था उसको आइडिया कि भाई मशोबरा पहुंचो, मशोबरा से अंदर को जाओ तलाई वाले रोड में, वहां से शॉर्टकट है, वहां से 1 घंटे में पहुंच जाते हैं तलाई। अच्छा। है ना, वो सीन था। अच्छा। 1 घंटे में कहाँ से पहुंचना है तलाई, गए हम ऊपर, हमने पता नहीं कौन सा शॉर्टकट ले लिया। भाई साहब इतनी बर्फ थी, बर्फ, इतनी बर्फ।
दीक्षित शर्मा ब्लॉग में है, जो दीक्षित शर्मा वो भी खुद ब्लॉगर बन चुका है, बिल्कुल। तो उसने अपने ब्लॉग में वो डाली है वीडियो। इतने ट्रिप में हम चले गए भाई साहब, दाढ़ी नीचे मेरी इतनी थी उस वक्त भाई साहब, आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी बर्फ में हम डूब के चले हुए, पता नहीं, हमारे को लगा कि हम कर लेंगे क्रॉस। ठीक है। हमने कम से कम ना मुशोबरा से आगे 15-20 किलोमीटर ही कवर किया होगा। बीच रास्ते में हमारे को एक ही घर मिला रास्ते में, वो भी किसी का घर होगा, बगीचा होगा, कोई पता नहीं। घर के बाहर लकड़ियाँ रखी हुई, वो लकड़ियाँ सबने एक एक चग ली। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब हम एंड पॉइंट तक पहुंच रहे थे भाई साहब, पहले छोटे पाँव के निशान दिखे हमारे को तो पता लग गया, बंदे ने बता दिया मुर्गों के पाँव के निशान है। आगे इतने बड़े भाई साहब, मेरे हाथ से भी बड़े पाँव के निशान दिखे। वहां पर हमने एस्टिमेट लगा दिया ये तो भालू या किसी बड़े जानवर के निशान है, वो भालू के निशान ही लगे हमारे को। अच्छा। और आवाज भी हमारे को भालू की तक आई। वहां से गए, पता नहीं कैसे गए, मैंने बंदों को शोर करते रहो, चिल्लाते रहो। अच्छा। ठीक है, तब भालू इंसानों से तो डरेगा ही। हम 5 बंदों की आवाज सुनेगा तो क्यों नहीं डरेगा। बिल्कुल। हम उनको आवाजें करके हम चले। जब हम रोड पे पहुंचे तब जाके खुशी मिली, पर भी रोड के बाद भी हमने कम से कम 10-20-25 मिनट हम पैदल चलते रहे। जहाँ रोड खत्म हुआ वहाँ पर लकड़ियाँ इतनी बड़ी जो हमने ली हुई। ओके। फिर हमने वहाँ पर आग जलाई, आग जली नहीं, बस धुआं ही था आग का। अच्छा। वो धुएं से ही अपने आप को हमने गर्म किया, पूरा शरीर गर्म था। उसके बाद भी हम चले रहे और कभी हम रोड पे सो रहे, कभी पैराफिट पे सो रहे, अपनी 5 मिनट की नींद पूरी करने के लिए, क्योंकि 11 बजे हम निकले हुए। तो हम कैसे न कैसे करके बसंतपुर तक पहुँच गए। बसंतपुर तक पहुँचने के बाद मेरे 2 दोस्त हैरी और दूसरा ईशान ठाकुर हार मान के कि हम आगे नहीं जा सकते, रीजन थे। ठीक है। काफी एडवेंचर भरा ट्रिप रहा आपका। हाँ, बहुत हार मान गए। ओके। पीएमके की जिंदगी में कोई लव एंगल रहा है? क्या हुआ था? हुआ बड़ा बुरा था। मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था। अच्छा। जैसे आप भी मेरे दोस्त हो, पर आप, मेरे को नहीं लगता कि आप कभी मेरे साथ इतना बुरा करोगे। 1-2 सालों से मेरा दोस्त था, चंडीगढ़ में वो रहता था। ठीक है, रोडू का बंदा था वो। ठीक है, तो काफ़ी मैंने उसको अपने घर पे रखा। 6 महीने 7 महीने मेरे घर पे रहा। ठीक है, शिमला में। उसके बाद मैंने अपने गांव तक ले गया। मैं इतना बताता हूँ आपको, मंजुल पनाटू जो है, उसी वक्त मैं उससे पहली बार मिला था, क्योंकि मंजुल पनाटू को भी मेरे घर लेकर आया था। ठीक है, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, वो खुद समझ आएगा। बाकी मंजुल भी देखेगा तो वो भी खुद समझ आएगा। तो मेरे घर लेकर आया था, वहां पर बंदा आया था जी लेकर, उस बंदे को भी, वो खुद भी आया था। आए ऐसे कैसे तो यार दोस्त भाई साहब, आप मैं यार दोस्त हूँ। ठीक है, मैं अगर कुछ इंजॉयमेंट कर रहा हूँ तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, तो अपनी गर्लफ्रेंड को विश्वास दिलाने के लिए मैं उससे भी बात करा दूंगा। मैंने उससे भी बात कराई उसकी कि भाई कर ले। पर बातचीत के चक्कर में ये नहीं पता था भाई साहब कुछ होगा। मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ाता था भाई साहब, कोटगढ़ स्कूल में, विस्लिंग पाइन इंटरनेशनल स्कूल में मैं पढ़ाता था। तो हमारी ट्रिप थी अब काजा कुजा हम ट्रिप में गए थे, जहाँ आज की डेट में अपने काजा में वरुण भाई वगैरह होते हैं। तो हम काजा कुजा, अरुण भाई सॉरी, तो काजा कुजा के ट्रिप में हम चले गए। काजा के ट्रिप में उस वक्त काजा में BSNL के अलावा कोई सिम नहीं चलती थी। ठीक है, तो वहाँ पर सिग्नल ही नहीं भाई साहब। 4-5 दिन मेरे पास कोई नेटवर्क नहीं। है ना, 5-6 दिन में वापस पहुँच रहा हूँ। है ना, घर पहुँच के मेरा फोन स्विच ऑफ है, घर पहुँच के मैंने फोन स्विच ऑफ से स्विच ऑन किया। कर लीजिए, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल, स्पीकिंग टू समवन एल्स। है ना, फिर मैंने सोचा कॉल करता हूँ, दोस्त है, स्पीकिंग टू समवन एल्स, कॉल करूँ मैं। ठीक है, और हाँ जी टीएम के भाई कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मैंने बोला कि रात को मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था भाई तू? नहीं मैं तो नहीं कर रहा था, मैं ऐसा बंदा हूँ ही नहीं, मैं ऐसी बातें करता ही नहीं। ठीक है, ऐसी बातचीत मेरे साथ करने लग गया। ठीक है, और जो मेरा दोस्त राजन्ना था, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी के साथ, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रहती। मैंने उसको कॉल कर दिया, उसने सारी सच्चाई बता दी मेरे को। जैसे उसने सच्चाई बताई, टीएम के भाई आपसे भी क्या छुपाऊंगा मैं कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, वो सोफलैंड का। और उससे कम से कम 15-20 दिनों पहले से, ट्रिप जाने से पहले गर्लफ्रेंड में से ब्रेकअप का बात कर रही। है ना, मैं समझा नहीं। मैं उस वक्त पूरा समझ गया।
और उसके बाद 1-1.5 साल मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड रही और मैंने कट ऑफ कर दिया। मैंने लड़ा ना झगड़ा, मैंने बोला कि भाई इतना विश्वासघात करेगा तू तो नमस्ते फिर। ठीक है। तो 1-1.5 साल बाद बंदे की कॉल मुझको खुद आती है। लॉकडाउन आया बीच में, तब मेरी गर्लफ्रेंड बनी जब लॉकडाउन था, उससे पहले थी, है ना, उससे पहले कभी नहीं बनाई मैंने, कभी मेरे को नहीं रहा किसी गर्लफ्रेंड बनाने का शौक। टीएम के भाई आपसे भी क्या मैं झूठ बोलूँ, आप तो मेरे बड़े भाई हो। ऐसा ऐसा था, वो था, मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरे को माफ़ कर दो, वो कर दो, सो कर दो। मतलब चल ठीक है, मैंने तेरे को पहले दिन ही बात बताई थी, जिस दिन तेरे को मैंने लास्ट बात बोली थी। उस बंदे ने मेरे ऊपर, हिमाचल के किसी भी बंदे को डिस सॉन्ग नहीं बना होगा, मेरे ऊपर बना है। अच्छा। ठीक है। और ऑफिशियल भगत जिसने बॉबी मियां के साथ गाना गाया है, कोई मेरे ड्रग डीलर को बुलाओ। अच्छा, सुनोगा आपने? ठीक है, ऑफिशियल भगत, उसके और भी गाने हैं, पर मैं एक ही गाना आपको बता रहा हूँ, कोई मेरे ड्रग डीलर को बुलाओ। ऑफिशियल भगत, उसने भी कमेंट किया था। ऑफिशियल भगत के साथ मेरी बातचीत हुई। ठीक है। ऑफिशियल भगत को भी नहीं पता था पूरा सीन कि क्या है रियलिटी, क्या नहीं है रियलिटी। जो गलत होता है उसको ऊपर वाला देखता है साथ। डेफिनेटली देखा ऊपर वाले ने, आज तक उसको मेरे ऊपर डिस निकाले ना, उसके बाद एक भी गाना नहीं आया उसका जिंदगी में, आया ही नहीं है। क्यों? करने को तो 100 निकाल सकता, मेरे से ज्यादा टैलेंट था उसका। ठीक है। ऑफिशियल भगत के साथ उसकी बातचीत थी, उसी का जान पहचान का था। ठीक है। और टैलेंट मैं क्या गाता हूँ, जो गाता है। ओके, टैलेंटेड का। देखो अजय भाई, मैं अपना एक गाना बजाऊंगा, उस गाने के ऊपर मैं 4 शब्द, जो आपको अच्छे लगेगा 4 शब्द जो अपने गाने में बजाऊंगा, उस गाने को आपने वीडियो में डाल देना। ये गाना देश के ऊपर गाया था मैंने। ठीक है। पूरे देश के ऊपर, है ना, सुन लो। ये टीएम के अजय भाई, ये स्वैग, कैसा ये देश मेरा, कैसा ये देश है, कैसा ये देश मेरा, कैसा ये देश है, कैसा ये देश मेरा, कैसा ये देश है, कैसा ये देश जहाँ दे रहे उपदेश क्यों, लड़ते झगड़ते हैं कर रहे कलेश क्यों, जेबें है सबकी खाली, दिमाग में गंदे पाली, कोई बनता शक्तिशाली तो कोई बलशाली, रोज की दिवाली यहाँ कईयों की है खाली खाली, इस थाली के चक्कर में जेबें होगी खाली, खाना सबको खाना है, सबको बताना है कैसे मेहनत करनी है, कैसे कमाना है, ये है देश की कहानी, ये देश की कहानी। जो अगली लाइन आएगी, ये लाइन हम पूरे इंसानों के लिए बनी है, आपके लिए नहीं बनी है। पब्लिक सुनना, आपने चश्मा उतारो। हर घर की कहानी बेटा कब आएगा पानी, हर बाप की कहानी बेटा राशन कहाँ से लानी, जो इज्जत मैंने कमाई बेटा तूने कब कमाई, पर भंगियों की कहानी बाबे भांग कहाँ से लानी, कौंटी कर रहा है बाबे, कर रहा है बाबे, कर रहा है बाबे, ऐसे खुल रहा है बाबे, खुल रहा है बाबे, पास तो जॉइंट ही नहीं है बाबे, जो एचपी के लड़के देखो भंग पी के सड़के, इनके रोज के ये लफड़े देखो, लड़के होते पूरे पैसों के लिए, इनके तंगे घर वालों से करते पंगे, भंगी तो से भांग को, शराबी तो से जाम को, गए हैं सड़क गए हैं लटक गए हैं लड़के सारे, तड़क गए हैं तड़क गए सड़क गए हैं बंदे, बूम बाबा अब तो झूम बाबा, छोड़ दे तू टेंशन सारी, खुले में तू घूमना, बूम बाबा अब तो झूम बाबा, बूम बाबा अब तो झूम बाबा, बूम बाबा अब तो झूम बाबा, छोड़ दे तू टेंशन सारी, खुले में तू घूमना, बूम बाबा अब तो झूम बाबा, बूम बाबा अब तो झूम बाबा। ये जो कमजोर उस पे क्यों है पाबंदी, कैसे जिसके पास उसकी क्यों रजामंदी, शान से कम यहाँ ज्यादा क्यों घमंडी, बख्शो ना तुम गैर काम करने वालों को, लगा दो फांसी की फंदी, फांसी की फंदी। ये कहीं पे रोक, कहीं पे मातम, कहीं पे शोक, इस बात का कि क्या कहे के रोक, कहीं पे मेटल रोड, कहीं पे गाड़े आ रही और मर रहे रोड, कटरे और बन रहे 4 लाइन रोड, बेघर हो रहे हैं रोड, नींद का दिया कहीं पे कायम है हो, कहीं पे नंगा नाच, कहीं खुले आम बगा रहा, यह देश की कहानी मेरे देश की कहानी, यह देश की कहानी मेरे देश की कहानी, यह देश की कहानी मेरे देश की कहानी, यह देश की कहानी मेरे देश की कहानी।